नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज कुरनी में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए। नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे। भाजपा के केदार गुप्ता ने वहां जीत हासिल की, लेकिन जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की हार के साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ जाना और विशेषकर राजद के साथ में उनका जाना, यह यहाँ के मतदाताओं को रास नहीं आ रहा है? क्या यादव और मुसलमान वोट बैंक नीतीश कुमार के नाम पर विश्वास नहीं करता है, जिसका नतीजा है कि मनोज कुशवाहा चुनाव हार गए हैं? क्योंकि एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण लालू यादव से लेकर के तेजस्वी यादव तक के लिए एक ऐसा एक वोट बैंक रहा है, जिस वोट बैंक के सहारे लालू यादव लगातार बिहार की राजनीति में खुद को मजबूती के साथ जमाए हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर अब जब महागठबंधन की ओर से ही प्रत्याशी के रूप में मनोज कुशवाहा जदयू के टिकट पे कुरनी में चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पे जिन बूथों पर यादव और मुस्लिम मतदाता रहे हैं वहां पे सेंधमारी हुई है। ये आंकड़े गवाह करते हैं। हम आपको जिस देखिए विश्लेषण बताते हैं कि किस तरीके से हुआ है। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी जो AIMIM है, उसने वहां पे मोहम्मद गुलाम मुर्तजा को उम्मीदवार बनाया था। गुलाम मुर्तजा ने कुरनी में 3206 वोट लाने में सफलता पाई है और 3206 वोट जो लाए हैं वो, इसमें एक बड़ा यही माना जा रहा है कि चूंकि ओवैसी की पहचान मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने को लेकर के है, तो ऐसा माना जा रहा है कि यह जो 3000 से ज़्यादा वोट मुर्तजा लाए हैं वहाँ, वह वोट बैंक वह जो राजद का MY समीकरण का वोट बैंक था वही शिफ्ट होकर के ओवैसी के दल की ओर चला गया। इतना ही नहीं, अगर हम इसके अलावे जो अन्य अभी हमारे पास जो बूथ के अलग अलग आंकड़े थे, उन बूथ के आंकड़ों को जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे कई ऐसे इलाके जो कि यादव बहुल इलाका है और करीब 25 से 30 हज़ार वहाँ पे यादव मतदाताओं की संख्या है। उन यादव मतदाताओं में एक बड़ा वर्ग ऐसा रहा है जिसका वोट बैंक कहा जाए तो भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ है। नतीजा है कि 7 दल एक तरफ, भाजपा अकेले एक तरफ। उसके बाद भी भाजपा ने जदयू के उम्मीदवार को पटखनी दे दी। तो यह जो उनके वोट आया है, यह वोट भाजपा को यादवों का भी एक बड़ा हिस्सा मिला है और यादवों के साथ साथ जो मुस्लिमों का वोट था, वह मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक महागठबंधन से राजद से छिटक करके ओवैसी के उम्मीदवार की ओर गया है। नतीजा हुआ है कि जितना वोट ओवैसी के उम्मीदवार और कुछ वोट बैंक जो यादवों का छिटक करके भाजपा की ओर गया है, उतना वो उससे कहीं कम वोट का ही अंतर से जदयू प्रत्याशी की यहाँ पे हार हो गई है। तो जो वोट जदयू प्रत्याशी को आना था, वह वोट अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पे चला गया है, चाहे वो ओवैसी के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्तजा हो या फिर भाजपा के जो वहाँ पे उम्मीदवार रहे, उन उम्मीदवारों को यादवों की बस्ती में, यादवों के जो मतदाताओं बहुल इलाके थे, उन इलाकों में वोट मिला है। तो बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से अगस्त 2022 में अचानक से NDA से नाता तोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बना लिए, उसके बाद भी राजद का जो परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण का वोट बैंक था, वह वोट बैंक उन्हें नहीं मिला है। तो क्या यह नीतीश कुमार की नीतिगत और रणनीतिक हार है? क्या उनका यह निर्णय बिहार के लोगों को रास नहीं आ रहा है? और विशेषकर तेजस्वी यादव क्या अपने परंपरागत वोट बैंक को जदयू की ओर शिफ्ट कराने में नाकाम साबित हुए हैं? या फिर नीतीश कुमार का जिस प्रकार से यादव को लेकर के और मुस्लिम समुदाय को लेकर के लगातार से अलग अलग किस्म की उनकी राजनीति होती रही है, उनके ऊपर अलग अलग किस्म के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, तो उसमें नीतीश कुमार पर इन समुदायों का भरोसा टूट रहा है। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी के सहारे नीतीश की आने वाली राजनीति होने वाली है। और जब नीतीश के उम्मीदवार 7 दलों के गठबंधन के बाद भी नहीं जीत रहे हों, तो अपने आप में दिखाता है कि नीतीश की विश्वसनीयता और नीतीश के नाम पर वोट लेने का जो महागठबंधन का दौर है, कहीं उसमें एक बड़ा झटका तो नहीं है। क्या होगा इसका बिहार की राजनीति में भविष्य में असर, हम आपको सब कुछ बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।